जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम बता देते हैं। हम अभी कुछ वचन देखेंगे। ये वचन ऐसा है, नीति वचन में लिखा हुआ है। पहला अध्याय में नीति वचन में लिखा है, इनके दूसरा वचन में, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा, प्रताप और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निश्चयता की शिक्षा पाए। ये नीति वचन पहला अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है। ये पहला अध्याय में लिखा हुआ वचन के द्वारा, ये वचन ऐसा कहते हैं, ये वचन को आप अच्छा पढ़ेंगे, आप जवान हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, कौन सा भी उम्र हो सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, बोलो कि चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विधा बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। ये वचन में ऐसा लिखा हुआ है, बुद्धि का उपदेश है। ये उपदेश कैसा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि और शिक्षा की मूड की लोग तुच्छ जानते हैं। इसमें लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि आपको चाहिए। आज इंसान को बहुत सारे बुद्धि चाहिए। रोड में चलते हैं, नीचे तो नहीं देखते हैं, गटर में गिर जाते हैं। बाइक चलाते हैं, इतना तेज चलाते हैं। मेरा बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। हमारा जो रहते हैं उधर साइकिल चला के एक माछी को ऊपर चढ़ाया और उसका पैर टूट गया और अंत में वो बहुत तकलीफ उठाकर वो बूढ़ी माँ मर गई। ये किसके वजह से हो गया? एक जवान लड़का ने साइकिल जोर से चलाया और उसको ऊपर साइकिल चला दिया। वो बूढ़ी माँ को बहुत हालत बुरी हो गया। तो इसके लिए इसमें लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। यहोवा का जो लड़का, जो लड़की, जो माँ जी, जो पिता भय मानते हैं, उसका बुद्धि का मूल्य है। यहोवा का भय मानिए। क्यों यहोवा का भय मानना चाहिए? यहोवा का भय मानेंगे तो उसमें लिखा है, आप यहोवा का भय मानते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कट्टी माला होगी। आपको कट्टी माला मिलेगा, आपके लिए आशीर्वाद मिलेगा। जब आप अपने माँ पिता की बात सुनते हैं, आप बुजुर्ग हो तो बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, आप अपने से, आपसे बड़े जो लोग हैं उनके बात मानना जरूरी है। जो कोई बड़े लोग को बात मानता है उसको बुद्धि है। यह वचन ऐसे कहता है, आप यहोवा का भय मानते हैं तो आपका बुद्धि है। बुद्धि किधर से मिलता है? आज्ञा का पालन करने में। जिसका आज्ञा पालन करने के, आपको बुजुर्ग को जो बोलते हैं आप उसके आज्ञा पालन करना चाहिए, आपको बुद्धि मिलेगा। और भी ये पहला अध्याय में लिखा हुआ है, बुद्धि सड़क में
ऊंचे स्वर में बोलती है। आप सोच सकते हैं बुद्धि सड़क में बोलता है क्या? मैं आपको यहोवा का भय और बुद्धि के बारे में मैं आपको परमेश्वर का वचन आपको मैं बोलता रहा हूं। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। बुद्धि सड़क में बोलता कर पवित्र वचन में लिखा है। क्या बोलते हैं बुद्धि सड़क में? गाड़ी चलाने वाले को बोलते हैं तेज में मत चलाओ, जितना स्पीड है उतना ही आप मीडियम से चलाओ। वही बुद्धि सड़क में है, बोलती है। सड़क में बोर्ड लिखा हुआ रहेगा कोई रोड में, रुक कर फिर चलाओ। जो रुक कर गाड़ी चला के सामने कोई आएगा कर वो बराबर रुक कर चलाएगा तो उसको एक्सीडेंट नहीं होएगा। आज जितना तेज गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी भी तेज चलाते हैं, बाइक भी तेज चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, अंत में अपने आप को खो बैठते हैं। इसके लिए पवित्र वचन कहता है वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटक के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। बुद्धि सब जगह है करके इधर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अभी कुछ बीमारी में हम रहते हैं, टीवी में बता रहे हैं बीमारी है, अपने हाथ अच्छा धो लो, मुंह अच्छा धो लो, बाहर जाएंगे तो आप मास्क पहनो। ये बुद्धि का योजना है। जो कोई इसके अनुसार चलता है उसको बीमारी नहीं आएगा। तो वैसे ही पवित्र वचन में लिखा हुआ है, ठट्ठा करने वालों तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? आज ठट्ठा करने वाला है वो ये बुद्धि को नहीं मानेंगे, अपने मनमानी से चलेंगे, रोड पे चलेंगे, तेज चलेंगे, किधर भी बैठेंगे किधर भी उठेंगे, तो इसमें बीमारी आएगा। तो पवित्र वचन कहता है बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है। आप जिधर रोड में चलते रहते तो बुद्धि उधर बोलती है। रोड में लिखा रहेगा, रोड में अच्छे भी बात लिखे रहते हैं, दारू नहीं पीना चाहिए, और भी बहुत सारे लिखा रहते हैं, अपना गवर्नमेंट लिखा रहता है, परिवार में ज़्यादा बच्चा नहीं चाहिए, 1 और 2 बस हो गया, अब देश के लिए सपोर्ट कीजिए। ये सब रोड में लिखा हुआ रहेगा, एडवर्टाइजमेंट भी लिखा हुआ रहेगा। लेकिन अच्छे चीज़ को आप ले लो, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो कर कभी रोड में लिखा हुआ रहेगा। ये सब बुद्धि कहलाती है कर पवित्र वचन में लिखा हुआ है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। बुद्धि प्रचार करती है रोड में, सड़कों में। क्या प्रचार करती है? सही ढंग से रहने के लिए, सही प्रकार से चलने के लिए और सही ढंग से गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का भय मानो, यीशु मसीह का भय मानो, आपको बुद्धि मिलेगा। और सड़कों में भी बुद्धि बोलता कर पवित्र वचन लिखा है। हाईवे में भी लिखा हुआ है। आप गाड़ी चलाते तो हाईवे में देखा इतना स्पीड से मत जाओ। आप गाड़ी चलाते हैं, आप बस चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, संभाल के जाइए कर पवित्र वचन में लिखा हुआ है। आप बुद्धि को जोर से आप सुनिए कर पवित्र वचन में लिखा है। अपनी मनमानी से गाड़ी मत चलाइए, बाइक मत चलाइए, रोड में भी आप संभाल कर जाइए। पवित्र वचन में लिखा हुआ है सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है बुद्धि। यीशु मसीह बोलते हैं। ये नीति वचन पहला अध्याय में आप पढ़िए। आपको समझ में नहीं आता तो नीति वचन पहला अध्याय है, उसमें पूरा पढ़िए। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, ये वचन परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कर आप प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम नीति वचन पहला अध्याय में देखा, आपको भय मानने से हमको बुद्धि मिलता है। बुद्धि सड़कों में पुकारता है और समझाता है कर हम देखें पवित्र वचन में। सड़कों में लिखा हुआ है जिधर जिधर मत थूको, तो उसके बारे में भी लिखा है जगह जगह में मत थूको, शुद्ध रखो, सुप्त रहो कर लिखा हुआ है। तो ये सब बुद्धि कहलाती है कर पवित्र वचन में लिखा है। और हाईवे में हम देखते हैं गाड़ी इतना ही स्पीड में आप चलाओ कर लिखा हुआ है। बाइक भी हम देखते हैं बहुत सारे तेज से चलाते हैं। सुनने वालों को आप ज्ञान दो परमेश्वर, सही ढंग से चलाने के लिए। हमारा हम जिधर रहते हैं, साइकिल वाला ने जोर से चलाकर एक बूढ़ी माँ को मार ही डाला। तो ये सब किस लिए होते हैं परमेश्वर? बुद्धि नहीं। आप जो सुनने वाला जवान गुजर के सबको आप बात कीजिए, आप उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, आपका भाई मानने के लिए कृपा कीजिए। अभी जो कोई बीमारी है, अब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, शरीर से हट जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। शरीर में बहुत सारे नाम का बीमारी, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। आशीष कीजिए, वचन को आशीष कीजिए, जो सुनने वाले को भरपूरी से आशीष कीजिए।
यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन।